जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यह टारगेट गैस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और यह जो आपका लेक्चर है ये आपका आज तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर के माध्यम से हमने डिफरेंशिएशन में जितने भी प्रॉब्लम थे, ये आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन में जितने भी प्रॉब्लम थे इसको हमने सॉल्व किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि यह इंटीग्रेशन जिसको हिंदी में समाकलन कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ तक हम लोग यहाँ तक के सॉल्यूशन को देखेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप जो है इसमें लिखे गए सारे फॉर्मूले का कलेक्शन दिया गया है, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिए। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला बहुत सारा दिया गया है, इसको याद रखिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इंटीग्रेशन को आप अगर आर.एस. अग्रवाल बुक से सॉल्व करना चाहते हैं तो यह आर.एस. अग्रवाल के बुक का इंटीग्रेशन है, और इस सारे एक्सरसाइज को आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है मेरे इस चैनल पर। आपको शुरू से अंत तक इस आर.एस. अग्रवाल बुक में जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे आपका यह 13B ही है तो 13B में जितने भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कुछ ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका छोड़ा गया है, यानी कि आप घर बैठे जो है बुक से भी इंटीग्रेशन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टारगेट है हमारा इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो सॉल्व करना प्रारंभ करें। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया गया है इंटीग्रेशन x पर पावर 5 dx दिया गया है। तो आप जान रहे हैं x पर पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n+1/n+1, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आपका जुड़ जाता है। तो ठीक उसी तरह से यह भी x पर पावर 5+1/5+1 लिखेंगे, प्लस के लिख देंगे, तो ये आपका हो गया x पर पावर 6/6 प्लस के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है इंटीग्रेशन 0 dx का। तो इंटीग्रेशन में 0 का डिफ्रेंशिएशन जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। अब जो भी आपका कांस्टेंट की तरह लगे, यहाँ पर जैसे देखिए वो के आपका कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर हम के आंसर देंगे। हालांकि 1 और -1 भी आपका कांस्टेंट ही है, लेकिन यह पर्टिकुलर कंडीशन में 1 और -1 इस तरह का वैल्यू आता है। जबकि आपका कुछ कंडीशन दिया रहे तब हम ये सब ऑप्शन को प्राप्त करते हैं। कांस्टेंट 0 भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हमको पता नहीं है कि कांस्टेंट क्या है तो वहाँ पर हम के को ही यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है dx/x दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है आपका log x होता है। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, log x प्लस के हम लोग लिखेंगे इसके आंसर में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इंटीग्रेशन दिया गया है a से लेकर b तक, और इसमें x³ dx दिया गया है। तो x³ का इंटीग्रेशन जो होता है x4/4 लिखेंगे, और इसका वैल्यू जो है आपका कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक, जिसको हम लोग x b पर पावर 4 लिखेंगे बाय 4 माइनस a पर पावर 4 बाय 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम 4 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाता है b पर पावर 4 माइनस a पर पावर 4, और यहाँ जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बी आपका दिख रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि फॉर्मूला पर ही आधारित है, x पर पावर n dx दिया गया है आपका, जिसको हम लोग x पर पावर n+1/n+1 लिख सकते हैं। अब प्लस के कर देंगे, एक कांस्टेंट तो हमको इसमें डालना ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन sec x dx आपका दिया गया है। ये डायरेक्ट फार्मूला पर ही आधारित है, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है आपका log sec x + 10x होता है। तो sec x + 10x हम लोग लिख देंगे, और इसके साथ हम लोग k को ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपका दिया गया है। और आप याद कीजिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये जो होता है आपका π/2 होता है, यानी कि π/2 का इंटीग्रेशन, π/2 तो आपका कांस्टेंट ही है, यानी कि dx का इंटीग्रेशन जो कि x होता है, यानी कि π/2 x प्लस के लिख सकते हैं, और ये जो है करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं क्या
कि ये दिया गया है आपका dx बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यह भी फॉर्मूला पर ही आधारित है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x होता है। अब प्लस हम इसके साथ कांस्टेंट k जोड़ देंगे या c जोड़ देंगे, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो हमको ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है, यह बी ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख लीजिए, a से लेकर b तक का लिमिटिंग वैल्यू e टू द पावर x dx दिया गया है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है और इसका लिमिटिंग वैल्यू a से लेकर b तक, यानी कि e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a हो जाएगा। ये जो चीज़ है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है यह चीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस पाई से लेकर ये पाई तक है और यहाँ आपका tan x dx दिया गया है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है क्या कि हम देखते हैं कि यह tan x जो है ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि अगर यह माइनस a से लेकर a तक रहे और ये फंक्शन जो है आपका dx इस तरह से दिया रहे, इसका वैल्यू 0 भी होता है और इसका वैल्यू 2 इंटू fx भी होता है। और 0 कब होता है, 0 तभी होता है जब यह आपका कैसा फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो। तो यहाँ पर यह ऑड फंक्शन है। किस तरह से, अगर tan माइनस एक्स हम रख देते हैं तो माइनस tan x आता है, इसका मतलब यह आपका ऑड फंक्शन हुआ। ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट आप 0 भी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा प्रॉपर्टीज से। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे और याद भी रखेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं कि सेम 0 का x के सापेक्ष समाकलन आपको करना है। कहने का मतलब इंटीग्रेशन करना है जिसका वैल्यू हमारा k होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका b हो जाएगा। b में हमारा k दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपका इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस साइन x दिया गया है। तो इसको किस तरह से इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग क्या किए, 1 प्लस साइन x से ऊपर और 1 प्लस साइन x से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। 1 माइनस साइन x है ही इसके साथ, 1 प्लस साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से हमको ये मिल जाता है 1 प्लस साइन x तो ऊपर पे रहा ही और ये आपका नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी, कहने का मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो गया आपका, जिसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन x बाय कॉस स्क्वायर x। तो कॉस स्क्वायर एक्स से अब अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 को जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, और साइन एक्स को आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसको तो हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इसको हम लोग देखिए, इसको लिखेंगे tan x और फिर ये 1 बाय कॉस एक्स को हम लोग लिखेंगे सेक x और ये इंटीग्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, है ना। इसको हम रिड्यूस करके यहाँ तक पहुँचा दिए। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है आपका tan x होता है। माफ करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये tan x होता है और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है सेक x होता है। अब प्लस c इसमें जोड़ देंगे और ये चीज़ को हम ढूंढेंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो 13 में आप देख लीजिए, ये भी माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 तक है, तो माइनस a से लेकर प्लस a तक है और यहाँ पर साइन क्यूब x dx दिया गया है। अब ये जो फंक्शन है आपका, यह जो फंक्शन है आपका साइन क्यूब x जो है यह ऑड फंक्शन है, चूँकि माइनस x अगर हम रख दें इसमें तो यहाँ पर साइन क्यूब माइनस x रखने से माइनस साइन क्यूब x आता है, यानी कि ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है इस कंडीशन में कि माइनस a से लेकर प्लस a के बीच में हो, इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो देख लीजिए 0 आपका यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि e टू द पावर x से ऊपर और e टू द पावर x से नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि e टू द पावर x dx आपको मिला और उसके बाद e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर e टू द पावर माइनस x है और यहाँ प्लस x है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं 1 बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पर इस कंडीशन में हम लोग पुट कर लेते हैं कि e टू द पावर x को z पुट कर लेते हैं, तो e टू द पावर x dx इक्वल टू हमारा dz हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसके लिए हम dz लिख सकते हैं ऊपर पे और नीचे में हमारा z स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब याद कीजिए कि इस तरह का फॉर्मेट जो है टेन इनवर्स किसके लिए है, जेड के लिए है, और जेड का जो वैल्यू है आपका हम माने हुए हैं e टू द पावर x माने हुए हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये करेक्ट ऑप्शन जो है आपको मिलता है किसमें, ए में मिलता है। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका डायरेक्ट फार्मूला पर ही आधारित है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इस तरह का फार्मूला आप लोग स्पेशल इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे। तो स्पेशल इंटीग्रेशन कहता है कि इसके लिए हम लोग टेन इनवर्स एक्स बाय ए 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा दिया गया है कि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 के बीच, और यहाँ पर आपका साइन पर पावर 9x dx दिया गया है। और निश्चित रूप से ये इस भी फॉर्मेट का हो गया, माइनस ए से लेकर ए के बीच ये fx dx, और ये चीज़ जीरो तब होता है जबकि यह fx जो है आपका ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर fx जो है आपका साइन पर पावर 9 साइन x पर पावर 9 है, ये आपका ऑड फंक्शन है। जैसे माइनस हम रखेंगे x के जगह पर, तो साइन पर पावर 9 माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन x पर पावर 9 भी डालते हैं, तो ये हमारा माइनस साइन 9x हो जाता है, यानी कि माइनस fx हो जाता है। ये आपका f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx हो जाए तो इसको हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू जो है निश्चित रूप से आपका जीरो ही होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया गया है 4e टू द पावर 3x प्लस 1 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग 4 को बाहर निकाल देंगे, e टू द पावर 3x को इंटीग्रेट करेंगे, अब फिर उसके बाद 1 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो 4e टू द पावर 3x ही हो जाएगा। तो e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन इतना ही होता है, और x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं, और dx का जो वैल्यू का इंटीग्रेशन है ये आपका x आता है, और इसके साथ हम लोग c जोड़ देते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, और ये चीज़ जो है आपको ऑप्शन सी में मिलेगा देखने को। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर जो है आपका ये बी है। तो लेकिन इसमें आपका बुक में दिया गया है सी दिया गया है, जो कि गलत है, जो कि आपका गलत है। यहाँ आंसर जो है बी देना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया गया है 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन दिया गया है। तो इसको आप लोग क्या समझेंगे, 3 तो रहेगा ही, आपका x पर पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू एक्स पर पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 लिखेंगे, और ये आपका 3 इंटू एक्स पर पावर, इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और इसको भी ऐड करके देख लीजिए, ये तो क्लास 8-9 में पढ़े ही होंगे फ्रैक्शन का एडिशन। अब यहाँ पर 2 आपका ऊपर चला गया, 3 आपका कट गया, तो फाइनली 2x पर पावर आपका 3/2 मिलता है। तो ये आपका 2x पर पावर 3/2 यहाँ पर ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो 19 में हमारा dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है, तो फार्मूला आपको याद रखना तो ज़रूरी है। इसके लिए फार्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स x होता है, अब प्लस आपके इसमें ऐड कर दीजिए, और ये ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पर बी में देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में 1 का इंटीग्रेशन दिया गया है, इतना हल्का हल्का इंटीग्रेशन है आपके लिए। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अब प्लस के इसके साथ जोड़ दीजिए, तो ये आपका 1 प्लस के x प्लस के हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 21 में आपका देख रहे हैं इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर x दिया गया है। तो भैया इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि dx बाय x पर पावर कितना हो गया, हाफ हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा x पर पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पर पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, अब प्लस के लिख सकते हैं। तो माइनस हाफ प्लस 1 मतलब कि एक रोटी में आधा रोटी अगर गायब हो जाता है आपका तो आधा ही बचता है, और नीचे भी आपका आधा ही बचा, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 1/2 जो है 2/1 हो जाएगा x पर पावर, यानी कि ये आपका हाफ है, यानी कि रूट x हो जाएगा प्लस के। अब यहाँ पर देखिए 2√x आपको मिल रहा है किसमें, यहाँ b में मिल रहा है, तो b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में आप देख रहे हैं कि dx बाय 1 प्लस cos x आपका दिया गया है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos x जो होता है आपका, ये आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए dx बाय
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 रख दीजिए। तो इस तरह से हमारा यह जो हो जाएगा 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और कॉस को ऊपर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाता है, और ये आपका dx हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स के लिए यानी एक्स बाय 2 के लिए जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स एक्स बाय 2 हो जाएगा, माफ़ करेंगे tan x बाय 2 हो जाएगा। और इसका जो भी कोफिशिएंट है यानी कि x का कोफिशिएंट हाफ है, तो ये हाफ से यह डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस के भी इसके साथ आ जाएगा, ये हाफ आपका कैंसिल हो गया, तो आपको बच जाता है tan x बाय 2 प्लस के बच जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ए ही होना चाहिए, ये सही है आपका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में हम देख रहे हैं कि ए से बी तक दिया गया है और यहाँ पर x पर पावर 5 dx दिया गया है। तो भैया x पर पावर 5 का इंटीग्रेशन जो होता है x पर पावर 6/6 होता है, जिसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक a से लेकर b तक लिखेंगे। तो ये आपका x यानी कि b पर पावर 6 माइनस a पर पावर 6/6 हो गया। अब ढूंढेंगे कि ये आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ बी में आपका दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में हमको देखने को मिल रहा है कि cos 2x dx आपका दिया गया है और इसके नीचे sin x प्लस cos x आपको मिल रहा है और जिसका होल स्क्वायर है आपका। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। भैया ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला एक ही वीडियो में हमने अपलोड किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखकर बढ़िया से सीख गए होंगे सारे फॉर्मूले को। अब नीचे जो है हमने 2 बार लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या किया हमने कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको हम लोग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार हम इसको माइनस में लिख दिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इस तरह से लिख दिए। अब बाय क्या हो गया आपका, ये नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने लिख दिया। यहाँ पर ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पुट कर लेते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी पुट कर लेते हैं या जेड पुट कर लेते हैं, तो टी ही पुट करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये आपका डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cos x माइनस साइन एक्स है और dx भी है, तो cos x माइनस साइन एक्स dx भी है। तो इस पूरे ऊपर के लिए हम लोग क्या समझ सकते हैं, dt समझ सकते हैं, और नीचे में जो हमारा बचा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जिसको हम लोग t माने हुए हैं तो बाय t लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि बहुत रिड्यूस होकर छोटा हो गया ये। तो इसको जब आप लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आप log t लिखेंगे, तो log के साथ ये चीज़ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, log के साथ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, जहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ बी में यह सही आंसर मिल रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये मॉड में रहता है, log के साथ हमारा जो भी वैल्यू आता है एक्सप्रेशन वो मॉड में रहता है। प्लस के तो हम करेंगे ही, बिना बोले इसको याद रखिए। हमारा इंतज़ार नहीं कीजिए कि सर के को जोड़ेंगे, हम हालांकि जोड़ ही देते हैं प्रायः हम लोग। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दिया गया है 2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4x का स्क्वायर dx दिया गया है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ 2x का स्क्वायर ये आपका dx हो गया। अब देखिए इसके लिए हम लोग फार्मूला जान रहे हैं कि tan इनवर्स यह आपका 2x होता है। अब एक चीज़ और है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ 2 पहले से चला आ रहा है। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है कि tan इनवर्स 2x प्लस k मिल रहा है। तो देख लीजिए ये चीज़ आपको कहाँ मिलता है, सी में देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में यह साइन x प्लस कॉस एक्स आपका दिया गया है और इसके नीचे जो है √1 प्लस साइन 2x दिया गया है और ये आपका dx दिया गया है। तो इसको सॉल्व करना बड़ी आसान वाली बात है। देखिए 1 प्लस साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को जो है लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ साइन 2x को लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आपका, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑलरेडी है ही,
और ये इंटीग्रेशन है आपका dx का, और ये रूट में भी है, तो रूट भी अगर डालेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो हमको क्या बच जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर भी बच जाएगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे भी मिल जाएगा, और ये आपका दोनों जो है आपस में कट लड़ के बर्बाद हो गया। तो बर्बाद जब हो गया तो हमको सिर्फ dx बचता है, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस के होता है। तो जहाँ भी देखेंगे x प्लस के वहीं पर हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका इस तरह से दिया गया है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रहे तो हम इसको 1 लिखते हैं, यहाँ उल्टा दे दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब बाय यहाँ आपका कॉसेक एक्स है जिसको हम लोग इसका रेसिप्रोकल साइन एक्स लिख सकते हैं, और ये आपका dx हो गया। अब यहाँ साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और इसके साथ प्लस के कर दीजिए, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, के माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। और के माइनस कॉस एक्स जो है आपका कहाँ मिल रहा है, ये डी में मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है। यहाँ पर आपको tan x dx दिया गया है। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod sec x होता है, प्लस के हम लोग कर देंगे या सी कर देंगे। तो ये ऑप्शन जो है आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कैसे बनाएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग log x को z मान लीजिए। log x को हमने z माना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x dx हो जाएगा इक्वल टू dz। अब जहाँ 1/x d/x को हम लोग dz लिख सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर और log x के जगह पे हम लोग z लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर z dz हो गया। अब ये डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया जिसका इंटीग्रेशन आपका होता है tan z होता है, अब प्लस सी हम लोग लिखेंगे और z का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो tan log x प्लस आपका c हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन किस में मिल रहा है, ए में मिल रहा है करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में हम देख रहे हैं कि e टू द पावर x सेक x दिया गया है, 1 प्लस tan x दिया गया है, और ये आपका dx दिया गया है। तो यहाँ e टू दी पावर x लिखेंगे, सेक x इंटू 1, तो ये हो गया आपका सेक x, अब फिर उसके बाद सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू 10x। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं याद दिलाता हूँ कि आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक फार्मूला e टू दी पावर x रहे और ये फंक्शन fx और यहाँ f' रहे, अब इसका इंटीग्रेशन रहे, यानी कि फंक्शन रहे और फंक्शन का डेरिवेटिव रहे। ये आपका सेक x है और सेक x प्लस 10x इसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x fx प्लस c लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी आपका e टू दी पावर x सेक x हो जाएगा अब प्लस c हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये चीज़ आपको मिल रहा है बी में देखने के लिए, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर π/2 तक है, और यहाँ पर साइन x माइनस कॉस x आपका दिया गया है, अब बाय 1 प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स है आपका इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग आई मानते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपको कि साइन को आप π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ जो कॉस है तो कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और उसके बाद ठीक उसी तरह से सभी जगह हम लोग साइन यहाँ पर π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं और यहाँ कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और ये कौन सा फॉर्मूला है याद कीजिए, अगर फंक्शन fx का इंटीग्रेशन रहे 0 से लेकर a तक तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं fa माइनस x लिखते हैं, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि i को हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ साइन को हम लोग लिखेंगे cos x, माइनस cos को लिखेंगे sin x, अब फिर उसके बाद जो है 1 हो जाएगा, अब फिर यहाँ पर ये आपका साइन x को cos x, अब फिर उसके बाद यहाँ पर साइन x, ये dx हो गया आपका। अब क्या करते हैं कि हम इसको और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं 1 और 2 को। तो 1 और 2 में ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर में हमारा जो कुछ भी है वो सेम चीज़ है,
क्या क्या है भैया, सेम सेम चीज़ है। तो डिनोमिनेटर यानी हर का जो भी टर्म होगा वो हमारा एलसीएम में आ जाएगा अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं। तो इससे हमको क्या मिलता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इससे हमको क्या मिलता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिलता है। और ये इंटीग्रेशन हो जाता है फिर से 0 से लेकर π/2 तक। यहाँ पर आप देखिए कि cos x कैंसिल, sin x कैंसिल, यानी ऊपर पे हो गया 0, अंडा हो गया। अब इस अंडे को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो अंडा ही रह जाएगा, और ये आपका dx हो गया। तो फाइनली इसका लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी हो, π/2 हो, 0 से लेकर कुछ, इसका इंटीग्रेशन हमको मिलता है कांस्टेंट मिलता है। और यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/2 तक। अब देखिए इस कांस्टेंट में हम π/2 रखते हैं, तो π/2 रखते हैं तो हमारा k ही होता है। अब फिर उसके बाद 0 रखते हैं तो भी हमारा k ही होता है, क्योंकि x का कोई वैल्यू है ही नहीं। अब इसको बढ़िया से जज करना चाहते हैं तो भैया x का वैल्यू हमारे पास है, x पर पावर 0 है इसमें, तो x पर पावर 0 है और यह π/2 से लेकर 0 तक है। अब यहाँ पर देखिए कि k तो आपका कांस्टेंट है ही, x पर पावर 0 है यानी कि π/2 पर पावर 0 माइनस फिर यहाँ 0 पर पावर 0, तो 0 पर पावर 0 और ये सब वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग k का वैल्यू जो है k के साथ 0 से मल्टीप्लाई करके मिलता है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, 0 ही कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है आपका C हो जाएगा। इसके बाद देखिए 32 बड़ा इजी प्रॉब्लम दे दिया है। यहाँ पर ये 3dx दिया गया है जिसको हम लोग 3x प्लस k लिख सकते हैं, और 3x प्लस k आपको मिलता है a में। उसके बाद हमारा नंबर 33, इसमें इंटीग्रेशन आपका दिया गया है 0 से लेकर 1 तक, tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप पुट कर दीजिए tan इनवर्स x को आप मान लीजिए z मान लीजिए या t मान लीजिए, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इक्वल टू dz हो गया। अब देखिए ये पूरे चीज़ के लिए हम सिर्फ dz लिख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं ये दोनों मिलकर हो गया आपका क्या, dz हो गया, और इसको हम लोग z लिख सकते हैं। हालांकि इसका इंटीग्रेशन जो है आपका z² आता है, और z² कहने का मतलब हो गया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब इसका जो इंटीग्रेशन हमको मिला tan इनवर्स है ना x का होल स्क्वायर बाय 2 मिला, और लिमिटिंग वैल्यू को अगर हम चेंज नहीं करें तो यहाँ z का वैल्यू रखने के बाद जो है लिमिटिंग वैल्यू आप चेंज नहीं भी करेंगे और डायरेक्ट हम 0 से लेकर 1 तक रख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये tan इनवर्स यहाँ x के जगह पे 1 रखेंगे, अब बाय 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया माइनस, अब tan इनवर्स 0 रख देंगे और इसका स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे हम लोग। और याद कीजिए tan 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। अब बात रह गई इसकी, तो tan इनवर्स tan π/4 हम लोग लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर है अब बाय 2 हो गया, तो यहाँ tan कैंसिल हो गया, यानी कि π/4 का स्क्वायर मिला, अब बाय 2 मिला, जिसको आप सॉल्व कीजिए तो π² 16 × 2 यानी कि π² का बाय 32, तो π² बाय 32 जो है क्वेश्चन नंबर 33 में हम यहाँ पर देख रहे हैं किसमें है, π² बाय 32 डी में है हमारा, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए 0 से लेकर यह π/2 तक दिया गया है, और यहाँ पर cos x dx का इंटीग्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं कि यह जो होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच, तो माइनस साइन यह π/2 हो गया, माइनस माइनस साइन आपका 0 डिग्री हो गया। तो यह वैल्यू जो है आप क्या लिखेंगे, इसके लिए -1 आता है वैल्यू, और यहाँ -0 यानी कि यह आपका -1 हो गया। तो -1 हमारा करेक्ट आंसर जो है किस में मिल रहा है, ए में मिल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो क्वेश्चन नंबर 35 में ये आपका दिया गया है कि इंटीग्रेशन आपका 2 से लेकर 1 तक और dx/x दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि log x होता है, तो log x का वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 2 और 1 है, तो ये आपका हो गया log 1 माइनस log 2 हो गया। अब log 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो माइनस log 2। अब देखेंगे कि माइनस log 2 हमारा कहाँ है, यह 35 में, तो 35 में हम देख रहे हैं
कि माइनस log 2 नहीं है। तो माइनस log 2 नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ये रहने देंगे आपका, और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं log 1/2 लिख सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि log m/n अगर होता है, ये फॉर्मूला है, तो log m माइनस log n हम लोग इसको लिखते हैं, log m माइनस log n। तो log 1 माइनस log 2 है, तो इसीलिए log 1/2 लिखेंगे। अब ढूंढेंगे log 1/2 कहाँ पे है, तो log 1/2 आपका सी में दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 जो है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। तो भैया ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये 1 होता है, तो 1 dx हो गया, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया। अब प्लस के कर दीजिए, तो x प्लस के आपको जहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर थीटा है, माफ़ करेंगे थीटा है, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर, थीटा प्लस के हमको d में मिल रहा है, तो d इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका x स्क्वायर dx दिया गया है और इसका लिमिटिंग वैल्यू a से लेकर b तक दिया गया है, जो कि होता है x³/3। अब इसमें आप a से लेकर b तक का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि b पर पावर क्यूब माइनस a पर पावर क्यूब/3 इसको आप लिख सकते हैं। और ये 37 में हमारा यहाँ a में देखने को मिल रहा है b पर पावर क्यूब माइनस a पर पावर क्यूब/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में आपका देखिए सेक स्क्वायर 3x + 5 dx दिया गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। 3x + 5 को z पुट कर दिए या t पुट कर दिए, तो 3 × dx प्लस इसका 0 हो गया इक्वल टू dz हो गया। अब इस dx को हम लोग लिख सकते हैं dz/3 लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका dz/3 हो गया। और सेक स्क्वायर इतना है, तो सेक स्क्वायर हम लोग z लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन जो होता है आपका tan z होता है, यहाँ 1/3 हो गया प्लस k हो गया। अब z का वैल्यू आप रख दीजिए 1/3, और यहाँ tan z का वैल्यू 3x + 5 अब प्लस k। तो इस तरह से 38 नंबर का ऑप्शन ए में हमको 1/3 tan 3x + 5 + k आपका मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 के लिए हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पर साइन क्यूब x cos x dx आपका दिया गया है। इसमें आप पुट कर दीजिए साइन x को t पुट कर दीजिए, तो यह cos x dx इक्वल टू आपको मिलता है dt। तो cos x dx को हम जो है क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और साइन क्यूब x हैं, तो यानी कि t का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालते हैं। x का वैल्यू π/2 रहने से t का वैल्यू जो है साइन π/2 यानी कि 1 आता है, और x का वैल्यू 0 रहने से t का वैल्यू साइन 0 डिग्री इसमें रखेंगे तो 0 आता है। तो लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, और t पर पावर 4/4 इसका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ 0 से लेकर 1 तक, यानी कि 1 पर पावर 4/4 माइनस 0 पर पावर 4/4, यानी कि यह आपका 1/4 हो गया। तो इस तरह से 1/4 हमको जहाँ मिलेगा उसी पर हम लोग उसी को सही मान लेंगे। तो b में मिल रहा है ये आपका 1/4। इसके बाद आपका कोसेक x। तो कोसेक x का जो इंटीग्रेशन होता है, आपको याद होगा कि कोसेक x डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है, इसको हम लोग log mod tan x/2 लिखते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोगों को समझाया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में 41 से और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।